सो हे गाइस, आज हम सीखने वाले हैं कि Amazon में हम ब्रांड रजिस्ट्री कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ऑलरेडी ट्रेडमार्क है या फिर आपने अप्लाई कर लिया है ट्रेडमार्क के लिए और आपके पास जो एप्लीकेशन नंबर है वो अवेलेबल हो चुका है तो यानी अब आप Amazon की ब्रांड रजिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिससे क्या बेनिफिट्स होंगे, आप वीडियोस अपलोड कर सकते हो अपनी लिस्टिंग्स में। इसके अलावा जो मैपर्स हैं, अगर किसी ने आपकी मैपिंग्स कर रखी है तो उससे भी छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा आप अपना स्टोर फ्रंट भी क्रिएट कर सकते हैं जिससे फर्दर सेल्स इंक्रीज होगी और आप एज अ ब्रांड इंक्रीज और ग्रो कर सकते हैं अपने अकाउंट को। तो बस ज्यादा देर ना करते हुए सीखते हैं कि ब्रांड रजिस्ट्री हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं और कैसे हम ब्रांड रजिस्टर कर सकते हैं हमारा Amazon पे। तो गाइस, ब्रांड रजिस्ट्री के लिए सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा थ्री डॉट्स पे। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो ब्रांड्स का ऑप्शन दिखेगा। उस पर क्लिक करने के बाद ब्रांड रजिस्ट्री पे आपको क्लिक करना है। एंड जैसे आप क्लिक करोगे आपके पास इस तरह का एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। देन आपको क्लिक करना है रजिस्टर योर ब्रांड पे। एंड आपके पास एक ट्रेडमार्क होना चाहिए जिसका आपके पास भले ही एप्लीकेशन नंबर हो, कोई रजिस्टर ट्रेडमार्क की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर इसके बाद आपको क्लिक करना है रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशंस पे। उसके बाद इस तरह का एक फॉर्म आ जाएगा, उसे एक्सेप्ट करना है आपको। एंड देन इसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का पोर्टल ओपन हो जाएगा। आपको क्लिक करना है एनरोल योर ब्रांड के पास। अगर आपके पास ट्रेडमार्क नहीं है तो आप दूसरे वाले पे क्लिक करते हो, लेकिन अभी आपके पास ट्रेडमार्क है एज हम अज्यूम कर रहे हैं, तो एनरोल योर ब्रांड पे हम क्लिक करेंगे। एंड इस तरह का फॉर्म हमारे पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना लीगल नेम लिखना है। जो भी आपका ट्रेडमार्क आपने दिया है एग्जैक्ट वही नेम यहाँ पर आपको मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, एज हमारा जो ट्रेडमार्क है वो इंडिया के अकॉर्डिंग है। फिर यहाँ पे आपको करना है अपने ट्रेडमार्क का एप्लीकेशन नंबर पुट ऑन। तो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालने के बाद हम क्लिक कर देंगे वेरीफाई के ऊपर। एंड देन उसके बाद इस तरह की दो चीज़ें हमसे ये पूछेगा। तो सबसे पहले हमें बताना है कि हमारा रजिस्टर्ड में है ट्रेडमार्क या फिर पेंडिंग में है। तो ये वाला पेंडिंग में है, इसलिए मैं पेंडिंग पे क्लिक करूँगा। फिर यहाँ ये पूछते हैं कि वर्ड मार्क है या डिवाइस मार्क है। यानी वर्ड मार्क इन द सेंस कि आपने जो ट्रेडमार्क लिया है वो सिर्फ लोगो पे लिया है या फिर जो टेक्स्ट है उस पे लिया है। एंड जो डिवाइस मार्क है यानी आपने पूरे लोगो और टेक्स्ट जो भी है उन दोनों के साथ लिया है। तो हमारा ये वर्ड मार्क था, दैट्स वाई हम वर्ड मार्क पे क्लिक करेंगे। आप अपने सीए से कंसल्ट कर सकते हैं कि आपका जो ट्रेडमार्क था वो किस में उन्होंने एनरोल किया है। एंड देन फिर नीचे वाले सेक्शंस में आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जिससे भी आपके जो प्रोडक्ट्स है वो स्पेसिफाई हो रहे हैं, या फिर जब आपने ट्रेडमार्क लिया हो तो उसमें जो कैटेगरी सेलेक्ट की थी वो वाली कैटेगरीज आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। एंड यहाँ नीचे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में इन्होंने हमसे पूछा है कि अपने जो एक ASIN है आपका, यानी आप ऑलरेडी जो सेलिंग कर रहे हो उसका एक ASIN आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो सबसे पहले .in यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद एक ASIN मैं आपको बता देता हूँ ASIN क्या होता है। एक प्रोडक्ट का एक पर्टिकुलर कोड होता है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम SKU। ASIN जो होता है वो Amazon हमें प्रोवाइड करवाता है और SKU हम खुद अपनी मर्जी से अपने प्रोडक्ट को दे सकते हैं। तो यहाँ से मैं आपको एक स्पेसिफाई भी कर देता हूँ। तो दिस इज़ द ASIN, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा एंड देन ऐड पे क्लिक कर दूंगा। फिर नीचे आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट मेंशन करनी है। तो दिस इज़ ऑप्शनल, अगर आप चाहो तो कर लीजिए, वरना इसे आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ इन्होंने पूछा कि अगर आप किसी डिफरेंट जो पोर्टल्स हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे सेल करें लाइक फ्लिपकार्ट या कहीं और, तो उनके URLs प्रोवाइड कीजिए। तो ये ऑप्शनल है, तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं होगा आपके अकाउंट पे। और फिर अगर मैं फर्दर और नीचे आता हूँ इस चीज़ में, तो यहाँ पर ये हमसे प्रोडक्ट की इमेजेस मांगते हैं। व्हाट इज़ दिस, ये यहाँ पर मांगते हैं हमसे प्रोडक्ट की लाइव इमेजेस विद आर ब्रांडिंग पैकेजिंग। यानी आपको एक इस तरह से प्रोडक्ट की इमेजेस चाहिए, उसकी ब्रांड की इमेजेस चाहिए, पैकेजिंग की इमेजेस चाहिए जिस पे आपकी ब्रांड नेम पूरा का पूरा स्पेसिफाई हो। तो इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको दे देता हूँ। तो ये है कुछ फोटोज़ जो मैंने अपलोड किए थे ब्रांड रजिस्ट्री के लिए, और इसके थ्रू मेरा जो ब्रांड है ट्रेडमार्क वाला वो इंस्टेंटली अप्रूव हो गया था। तो इस तरह से आपको कुछ अपने प्रोडक्ट्स की लाइव इमेजेस की फोटो क्लिक करनी पड़ेगी। याद रखिएगा एडिटेड इमेज यहाँ पे नहीं चलेगी, आपका जो ब्रांड रजिस्ट्री है वो रिजेक्ट कर देगा अगर आपने एडिटेड इमेजेस को यूज़ किया तो इसके बाद इमेजेस अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एंड फिर उसके बाद इस तरह का सेक्शन आपके पास ओपन आ जाएगा जिसमें आपसे क्वेश्चंस पूछेगा कि आप सेलर हो या वेंडर हो। तो आपको सेलर पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद ये जो कॉलम है इस पे आपको टिक लगाना है। ये आपकी मर्चेंट टोकन आईडी है, यानी आपका स्टोर का जो जिससे लिंक्ड है आपका अकाउंट वो है, इस पे आपको क्लिक करना है। और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करके तीसरा फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा। फिर ये पूछते हैं डज योर ब्रांड सेल टू डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आप क्या डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करते हैं अपने प्रोडक्ट्स की। तो नो हम क्लिक करेंगे, हम इंडिविजुअल सेलर हैं। उसके बाद अगर आपने नो क्लिक किया तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों पे भी हमें कुछ फुलफिल नहीं करना है, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं कर रहे हैं तो बाकी चीज़ें भी हम नहीं कर रहे हैं।
यहाँ पे भी हम नो पे क्लिक कर देंगे क्योंकि हमने किसी को ऑथराइज नहीं किया हमारे ट्रेडमार्क का यूज़ करते हुए वो हमारे नेम से सेल कर सके। एंड देन इसके बाद मैं नो पे टैप करके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूंगा और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हो आपकी ब्रांड रजिस्ट्री यहाँ पे डन हो चुकी है। अब आपके पास मेल आ जाएगा, अगर उन्हें लगता है सारे क्राइटेरियाज मैच करते हैं, आपका नेम जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है उससे या पेंडिंग ट्रेडमार्क है उससे उन्हें मैच करते हुए दिखता है तो वो अप्रूव कर देंगे। एक दिन बाद ही आपको मेल भी आ जाएगा कि वो अप्रूव हुई या रिजेक्ट हुई। रिजेक्ट हुई तो आप वापस इसको अप्लाई कर सकते हैं एंड अप्रूव हो गई तो आप जो बाकी चीज़ें हैं ब्रांड रजिस्ट्री के थ्रू आप एक्सेस करने की होती है वो एक्सेस कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अब इसके बाद कुछ वीडियोस आने वाली हैं जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि आप अपना स्टोर फ्रंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वीडियोस कैसे अपलोड कर सकते हैं और ई कॉमर्स अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो से रिलेटेड और भी कई सारी चीजें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर लाता रहूं।